अगर 15 दिन में आप भी अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो मेरी आज की बताई गई स्पेशल रेमेडी को यूज़ करें। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप बढ़े हुए वज़न की वजह से परेशान हैं या जिस्म पर बहुत ज़्यादा फालतू चर्बी चढ़ गई है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हैं, चर्बी को पिघलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ये ऐसी रेमेडी है जिसे इस्तेमाल करके आपकी स्किन भी खूबसूरत होगी, आपके बाल भी, आपके जिस्म में भरपूर फाइबर होगा, उसके साथ साथ आपकी स्किन और बाल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। इसके अलावा एक और स्पेशल चीज़, आप लंबी उम्र तक ना अपनी स्किन पर आने वाली झुर्रियों से बचे रहेंगे। एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करेगी ये आज की स्पेशल रेमेडी। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा काम करना है, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। अब चलते हैं आज की स्पेशल रेमेडी की तरफ। ये चीज़ मेरे पास जो है आपको सबको नज़र आ रही है, पता भी है, सब गर्मी में गोले पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत सारी रबड़ी, दूध, बहुत सारे मशरूबात में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसे तुकबलंगा कहते हैं। यह आपके वज़न को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करने से ना दिन भर में आपको 40% तक फाइबर मिल जाते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होता है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। और मज़े की बात यह है, ये आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा। जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, आपको बेवक्त जो भूख लग जाती है, चलते फिरते कोई बिस्किट खा लो, कोई चीज़ खा लो, इन सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। इसका बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें जिंक और तांबा पाया जाता है। जिंक जो है बालों की नशोनुमा के लिए, बालों के लिए बेहतरीन है, बालों को खूबसूरत बनाता है। ये तुकबलंगा जो है दिल की बीमारियों में फाइट करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इतनी फ़ायदे की चीज़ है, आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। वज़न को कम करने के अलावा भी इसका इस्तेमाल करें। ये बात हमें से कोई भी नहीं जानता होगा कि ये मछली से ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखता है। मेरा बताने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा इसके फ़ायदे का पता चले, इसके कितने फ़ायदे हैं। आज की स्पेशल रेमेडी के लिए आपने करना ये है कि तुकबलंगा को ना आपने सारी रात भिगो कर रख देना है। अगर सारी रात नहीं भिगो सकते तो आपने इसे 30 से 40 मिनट भिगो देना है, ये फूल जाएंगे। ये छोटे छोटे सो बीज है ना, ये देखें फूल के कितने बड़े हो गए हैं। आपने करना ये है कि 1 गिलास पानी में इसे डालना है। सुबह को निहार मुँह आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपने ना करना यह है कि इसे ना गर्म पानी में इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडी चीज़ में आपने इसका इस्तेमाल करना है। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें शहद ऐड कर दें और आपने हाफ लेमन का जूस इसमें ऐड करना है। ये बात हम सभी जानते हैं, लेमन जो है एनर्जी को बर्न करता है, आपके वज़न को कम करता है। वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपके जिस्म से फालतू चर्बी ऐसे पिघलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। सुबह उठते ही आपने नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आपने इस ड्रिंक को पीना है। 1 गिलास आप डेली की रूटीन बना लें इसे पीने की। आप देखेंगे कि आपके जिस्म में कितनी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी स्किन में, आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा निखार पैदा होगा। 1 चम्मच 1 दिन में बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल जो है ना, दिन में 1 चम्मच बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आप पानी में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल दही में भी कर सकते हैं। 1 प्याली दही में 1 चम्मच डालें और अपने टेस्ट के हिसाब से अगर चाहें तो थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डाल लें, लेकिन चीनी का इस्तेमाल ना करें। दही या पानी में इसका इस्तेमाल करें अपनी डेली रूटीन में। आप देखें कि कितनी जल्दी आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ड्रिंक है, ये आपके जिस्म को इतनी एनर्जी देगी कि आपको भूख का एहसास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी आज की स्पेशल रेमेडी वज़न को कम करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।